नमस्कार। हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों का हम अभ्यास करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न हमारे सामने है, रैदास किसके गुरु थे? इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, मलुकदास, लालदास, हरिदास, मीराबाई। तो प्रश्न 1 का सही उत्तर होगा मीराबाई। रैदास मीराबाई के गुरु थे। उनके 40 पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। रैदास का जन्म 1388 ईस्वी में काशी में हुआ था। इनके गुरु का नाम रामानंद था। ये जाति के चमार थे। इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बस समानी। निम्नलिखित संत कवियों के गुरुओं का नाम इस प्रकार है। संत कवि देखिए, मलुकदास पुरुषोत्तम, हरिदास प्रागदास है, लालदास गदन चिश्ती, मीराबाई रैदास। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, अंगबधु की रचना है। अंगबधु की डैश रचना है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला है गरीबदास, बी है मिस्कीन दास, सी है मुलकदास और डी है दादू दयाल। तो दूसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा दादू दयाल। अंगबधु दादू दयाल की रचना है। दादू दयाल के संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय या ब्रह्म संप्रदाय नाम से जाना जाता है। दादू पंथ के उत्तराधिकारी दादू के पुत्र गरीबदास तथा मस्कीन दास थे। दादू द्वारा रचित अन्य ग्रंथ हैं हरडे बानी, काया बोली आदि। दादू दयाल की वाणियों का सर्वप्रथम संपादन उनके 2 शिष्य संत दास और जगन दास ने हरडे बानी शीर्षक से किया था। पुनः रजब ने अंगबंधु शीर्षक से इसका संपादन किया। ये कुछ तथ्य थे। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने है 3 नंबर सवाल। प्रश्न, निर्गुणिया संतों की काव्य सर्जना सर्वाधिक आधारित दिखती है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। आदिकाल लोक कथाओं पर, नाथों की रचनाओं पर, दक्षिण भारत के वीर शैवों की भांति भावना पर, सूफियों की यौगिक साधना पर। तो 3 नंबर सवाल का सही ऑप्शन इसमें से होगा नाथों की रचनाओं पर। निर्गुणिया संतों की काव्य सर्जना सर्वाधिक आधारित दिखती है किस पर? नाथों की रचनाओं पर। निर्गुणिया संतों की काव्य सर्जना सर्वाधिक नाथों की रचनाओं पर आधारित दिखती है। गोरखनाथ को नाथ संप्रदाय का आरंभकर्ता माना जाता है। गोरखनाथ के गुरु का नाम मच्छिंद्र नाथ था। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ। कहाँ से प्रारंभ हुआ संत साधना का? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, काशी, प्रयाग, पंढरपुर और डी उज्जैन। तो 4 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा पंढरपुर। पंढरपुर ये सही उत्तर होगा। 5 नंबर सवाल देखते हैं। ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख संत कवि का क्या नाम है? ऑप्शन हमारे पास 4 हैं। पहला है सूरदास, दूसरा है कबीरदास, तीसरा है चंद्रवरदई और विद्यापति। ये इसमें थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये बी और ये सी होगा। तो 5 नंबर सवाल का सही उत्तर कौन सा होगा? ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख संत कवि कबीरदास है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख संत कवि कबीरदास हैं। ज्ञानाश्रय शाखा के अन्य संत कवि हैं रैदास, धर्मदास, नानक, दादू दयाल, सुंदरदास आदि। कबीर ने निर्गुण ब्रह्म को अपना उपास्य बनाया था। ये हो गया कुछ तथ्य। और आगे बढ़ते हैं। और हमारे पास सामने 6 नंबर सवाल, कबीर के गुरु का क्या नाम है? इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, रामानंद सागर, रविदास, रैदास, रामानंद। इसमें भी वही होगा बी सी। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है? कबीर के गुरु का नाम था रामानंद, डी ऑप्शन इसमें सही है। कुछ तथ्य पढ़ लेते हैं। कबीर के गुरु का नाम रामानंद था। मुस्लिम परंपरा में शेख तकी को कबीर का गुरु माना जाता है। कबीर की वाणियों का संग्रह बीजक में संकलित करने का श्रेय उनके शिष्य धर्मदास को है। बीजक 3 भागों में विभक्त है। पहला है ये साखी, शबद और रमैनी। रमैनी और शबद गे पदों में है, साखी दोहा में है। अगला प्रश्न देखते हैं। सदुपड़ी भाषा से आशय है। इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। जिसमें कुर्तियों का प्रयोग हो, जिसमें अखड़पन की झलक हो, जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो, जिसमें साधु संतों की गुप्त बातों के संकेतांक हो। तो कौन सा 7 नंबर प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 7 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो। सदुपड़ी भाषा से आता है किससे? जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो। अब कुछ
तथ्य पढ़ लेते हैं। सदुकड़ी भाषा से आशय है जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो। शुक्ल जी ने कबीर की भाषा को सदुकड़ी कहा है, जबकि श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है, क्योंकि उनके भाषा में खड़ी बोली राजस्थानी, पंजाबी, ब्रज और पूर्वी का मिश्रण है। तो फिर अगला सवाल देखते हैं 8 नंबर। माधव प्रसाद मिश्र, चंद्रधर शर्मा गुलेरी और सरदार पुण्य सिंह किस युग के निबंधकार हैं? हमारे पास 4 ऑप्शन है इसके लिए। भारतेंदु युग, रीति युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग। तो 8 नंबर प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही होगा? माधव प्रसाद मिश्र, चंद्रधर शर्मा गुलेरी और सरदार पुण्य सिंह किस युग के निबंधकार हैं? तो ऑप्शन नंबर स, द्विवेदी युग के हैं ये। अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर। हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र, जैनेन्द्र दिनकर, श्रीराम वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, देवेंद्र सत्यार्थी, बनारसी दास चतुर्वेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, कन्हैया लाल मिश्र, विष्णु प्रभाकर, भगवत शरण उपाध्याय इत्यादि डैश के प्रमुख निबंधकार हैं। तो इसमें से हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। शुक्लोत्तर युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, द्विवेदी उत्तर युग। तो 9 नंबर प्रश्न का सही विकल्प होगा शुक्लोत्तर युग अ। इस 9 नंबर प्रश्न का अ ऑप्शन सही है। अब आगे बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं? कुटज, आम फिर बोरा गए, एक कुत्ता और एक मैना इत्यादि खाली स्थान के निबंध गहन गंभीर विषयों की सरल और सहज प्रस्तुति हैं। इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। अ है वियोगी हरि, डॉक्टर नागेंद्र, स है जैनेन्द्र, ड है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो 10 नंबर प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 10 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर द, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर। शुक्लोत्तर खाली स्थान निबंधकारों में नंद दुलारी वाजपेयी, डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर नामोर सिंह, डॉक्टर रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त आदि उल्लेखनीय हैं। शुक्लोत्तर खाली स्थान निबंधकारों में नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर नामोर सिंह, डॉक्टर रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त आदि उल्लेखनीय हैं। 11 नंबर के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। अ है मनोवैज्ञानिक, ब है समीक्षात्मक, स है दार्शनिक, द है ललित। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? 11 नंबर प्रश्न का समीक्षात्मक, ऑप्शन नंबर ब सही होगा, समीक्षात्मक होगा। अभी अगला सवाल प्रश्न देखते हैं 12 नंबर सवाल है। ग्राम्य जीवन एवं लोक जीवन की जीवंत प्रस्तुति, हास्य और व्यंग, प्राचीनता और नवीनता का समन्वय, प्राकृतिक सुषमा का मनोहारी चित्रण तथा बातचीत का अवसाद शुक्लोत्तर खाली स्थान निबंधों की विशेषताएं हैं। इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। व्यंग, आलोचनात्मक, ललित, दार्शनिक। तो 12 नंबर प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा ललित, ऑप्शन नंबर स। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है लज्जा और ग्लानि निबंध के रचयिता हैं। इसके लिए ऑप्शन 4 हमारे पास हैं। अ है श्याम सुंदर दास, ब है बाल मुकुंद गुप्त, स है रामचंद्र शुक्ल, द है माधव प्रसाद मिश्र। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इनमें से ऑप्शन नंबर स, रामचंद्र शुक्ल होगा। लज्जा और ग्लानि निबंध के रचयिता कौन है? रामचंद्र शुक्ल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर प्रश्न हमारे सामने है। खाली स्थान ने स्वतंत्रायोत्तर युग में संस्मरण साहित्य को समृद्ध करने में सर्वाधिक योग दिया। उन्होंने अपने संपर्क में आने वाली दीनहीन नारियों, शोषित व्यक्तियों, साहित्यकारों, जीव जंतुओं आदि का जैसा मार्मिक और करुण प्रत्यांकन किया है वह अपने अपने में बेजोड़ है। उनके संस्मरण अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और मेरा परिवार में संकलित हैं। इस प्रश्न के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। महादेवी वर्मा, ब पंत, स मैथिली शरण गुप्त, द सिया राम शरण गुप्त। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से। 14 नंबर प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही उत्तर होगा महादेवी वर्मा। ये सब रचनाएं जो संस्मरण रचनाएं, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, सभी महादेवी वर्मा। तो ऑप्शन अ सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न हमारे सामने है आज का। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राजकुमार खेमका, जगत बिहारी सेठ, काशी प्रसाद जायसवाल, जगन्नाथ खन्ना, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने खाली स्थान युग में संस्मरण साहित्य को समृद्ध किया है। इस प्रश्न का हमारे पास 4 ऑप्शन है। द्विवेदी, ब भारतेंदु, स पूर्व भारतेंदु और द छायावाद। तो 15 नंबर प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 15 नंबर प्रश्न का द्विवेदी।
यहाँ पर द्विवेदी होगा खाली स्थान में। तो 15 नंबर प्रश्न का अ होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। फिर अगले अभ्यास प्रश्नों के सेट के साथ आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, खुश रहिए।